ये चीज उन्हें मोदी जी को समझानी चाहिए। ये चीज उन्हें मोदी जी को बतानी चाहिए कि किसान अन्नदाता रोड पे बैठा हुआ है, वहां पे लोग मर रहे हैं, उनकी स्थिति समझो, बिल रद्द करो। अगर जब वो किसान जो कह रहे हैं कि हमारे हित में बिल नहीं है, जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी वो बात करते हैं, एक तरफ वो किसान को अनपढ़ बताते हैं। जी। पहले तो वो डिसाइड कर ले कि अगर किसान अनपढ़ है तो वो ये जो बिल ऐसा बना दिया गया है वो उसे कैसे समझेगा, कैसे वो डिजिटल हो जाएगा जब उसे कुछ पता ही नहीं है, जब वो एक तरफ से अनपढ़ होता है। अनपढ़ है लेकिन समझदार अनपढ़ है। ये जी। सोच रहे हैं कि पागल अनपढ़ है। जी। पागल अनपढ़ नहीं है किसान, ठीक है, वो अपनी जमीन बचाना जानता है। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं राकेश टिकैत जी की बहुत निकिता चौधरी जी। जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से अफवाहों का बाजार गाजीपुर बॉर्डर पे काफी गर्म है कि वहां पे राकेश टिकैत ने पूनम पंडित को यहाँ से आने के लिए मना कर दिया है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे कारण क्या है। तो आज मेरे साथ है निकिता चौधरी जी, उनकी जो पुत्र वधू हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे का पूरा माजरा क्या है। तो आइए हम बात करते हैं निकिता चौधरी जी से। निकिता जी, पहला सवाल मेरा ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पे मैम जिस तरह से लोग वहां पे अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पे राकेश टिकैत जी ने पूनम पंडित को इसलिए मना कर दिया है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये आंदोलन सभी का है, और ये आंदोलन में सिर्फ आंदोलन की ही बात होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी, वो यहाँ 2 महीने से रही है, उन्होंने इतनी वीडियोस उनकी वायरल हुई हैं, लेकिन अगर उन्हें बड़े समझा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो उनके फायदे के लिए ही वो बोल रहे होंगे। उन्हें उनकी बात माननी चाहिए, लोगों का इतना प्यार उन्हें मिला है। अगर अब वो उन्हें वहां आने के लिए मना कर रहे हैं तो कुछ रीजन ही होगा। और क्या कहते हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए। अगर वो वहां पे अब उन्हें अपोजिट नहीं बोलना चाहिए, अब वो वहां जाके अगेंस्ट बोल रही है, ये चीज उनकी गलत है। किसानों ने ही उन्हें प्यार दिया है, जो वो 2 महीने तक वहां पे रही हैं, इस चीज को उन्हें समझना चाहिए। जी। तो मैम 2 दिन से राकेश टिकैत जी नहीं है, जबकि उनको वहां से मना कर दिया गया था, लेकिन आज वो वहां पर पहुंची हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि जिस तरह से अफवाह फैलाई जा रही थी कि राकेश जी ने उनको मना किया है, लेकिन आपके संगठन की तरफ से कोई भी वहां पे उनको मना करने के लिए नहीं गया है। आज बहुत सारे वहां पे पत्रकार पहुंचे और उनका इंटरव्यू भी किया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? वो इंटरव्यू दे सकती है, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन बात सिर्फ आंदोलन से रिलेटेड ही हो। ये ना हो कि मतलब वहां पे मुद्दे ट्रैक दूसरा पकड़ रहे हैं लोग। आंदोलन है, आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, 3 जो बिल वापसी के हैं, वो एमएसपी पे कानून, उसकी कोई बात करता नहीं है, बात दूसरे ट्रैक पे चली जाती है। तो ये चीज गलत है, जिस चीज का आंदोलन है उसी चीज को रहने दे। बाकी कुछ भी अपना पर्सनल मैटर वहां डिस्कस ना करे, कृपया करके। चलिए, मैम अगला सवाल मेरा ये है कि पीछे जो 28 तारीख को राकेश जी भावुक हो गए हैं, आपने देखा, आप सभी ने देखा, और उस भावुकता ने इस आंदोलन की रूपरेखा बिल्कुल बदल दी। तो उस टाइम पे राकेश जी के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला है। लेकिन कल आपने देखा होगा टीवी पे, राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई समारोह थी। उस विदाई समारोह में मोदी जी रोते हैं, हमारे प्रधानमंत्री रोते हैं। तो उनको ये बोला जाता है कि एक उनका आत्मीय प्रेम है, इसलिए वो रो रहे हैं। तो क्या हर किसी के आंसू को लोग अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे? इसके बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी, जो 28 तारीख में वहां पे हुआ, जो वो आंसू निकले हैं, वो उनके डर के आंसू नहीं थे। उन्हें अपनी गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है, वो 35 बार गिरफ्तार हो चुके हैं आंदोलन चलते रहते हुए, वो हो चुका है, ये आंदोलन का हिस्सा है, ये चीज होती है। वो वहां रोए किसान के लिए, वो किसान के लिए रोए, जो वहां पे किसान थे, उनके जी। साथ बहुत गलत चीज होने वाली थी, वो उस लिए रोए हैं। ये बात सबको पता है, विधायक वहां पे मौजूद था, और वो एक तरह का वहां पे गुंडा तत्व जिसे बोलते हैं, वो हिंसा हिंसा मतलब मारने तक की वहां साजिश रची जा रही थी। उस चीज को लेके वो भावुक है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था, और वो बीजेपी के लोगों ने उनके साथ ही वापस साजिश रची है, उस चीज का उन्हें दुख था। वो आंसू किसान के लिए निकले हैं, वो उनके लिए नहीं थे। ना उन्हें किसी चीज का डर था, वो पुलिस से नहीं डरते हैं, वो क्या कहते हैं, धाराओं से भी नहीं डरते हैं, वो उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं, वो हर चीज को समझते हैं, देखते हैं। वो सिर्फ उस दिन जो आंसू निकले वो किसान के लिए थे, किसान का प्यार फिर अगले दिन सबको नजर आ गया। 29 तारीख में देख लिया होगा कि वहां आंसुओं का क्या नतीजा हुआ है। फिर वो अगर वो झूठे या ऐसे आंसू होते तो वहां इतने लोग इकट्ठा नहीं होते, इतना प्यार लोग उन्हें नहीं देते हैं।
अगर वे दिल के निकले हुए थे, वो लोगों ने फीलिंग्स उनकी समझी, वो थे। और आज उनके साथ जो लोग हैं, ये चीज अब सरकार को देखनी चाहिए कि वो आंसू एक्चुअल में क्या थे। वो किसी के कोई ड्रामा नहीं था, या वो अपने बचाव के लिए नहीं कर रहे थे, वो उन किसानों के लिए कर रहे थे, जो हमारी माँ बहन माताएं वहां पे जो बैठी हुई थी, जिनके साथ बहुत गलत हो सकता था, जी उनके लिए था वो। मैम, जिस तरह से कुछ और भी आरोप लगे हैं कि राकेश टिकैत जी की निगोशिएशन हो रही थी सरकार से कि इन कानून बिलों को लेके, क्योंकि आरोप है, कोई भी लगा सकता है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राकेश जी उनसे निगोशिएट कर रहे थे कुछ पैसे लेके इस आंदोलन को खत्म करने के बारे में। इसके बारे में क्या कहना है? जब तक लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन पता ना हो, एक तो ये चीजें बोले नहीं, ठीक है। अगर बोलते भी है तो बहुत सोच समझ के बोला करें। किसने उनको देखा है ये सब करते हुए? पहले तो मुझे ये बताइए, बिना मतलब कुछ भी रूमर्स फैलते हैं, उन्हें एक्चुअल स्थिति वहां पता नहीं है क्या है। 2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, 200 लोग शहीद हो चुके हैं, उन पे कोई बात नहीं करेगा। मतलब वहां पे इतनी, और 26 तारीख में जो बवाल हुआ, उसमें एक एक 34 साल का लड़का भी शहीद हुआ, उसके बारे में किसी मीडिया वाले ने, किसी ने कुछ दिखाना जरूरी नहीं समझा। उस चीज को तो ये लाना नहीं चाहते हैं। कानून जिस चीज के लिए आंदोलन चल रहा है, उससे रिलेटेड ये कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। ये नए नए एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अब एक नया अभी शुरू हुआ है, क्या कहते हैं उसमें, आंदोलन जीवी जमात जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं। इन्हें समझना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि किसकी वजह से ये प्रधानमंत्री बने हैं। और वो जनता, वो किसान आज सड़क पर है, जिन्होंने उन्हें वोट दिए है, उनकी सुने। और ये जो व्यापारियों का जो माइंड सेट करके बैठे हुए हैं ना, अपना दिमाग का थोड़ा सा यूज करें। ऐसा ना करें कि बाद में आने वाला टाइम जो है, कि विश्वास ही उठ जाए, कि लोग बिल्कुल वोट देना ही बंद कर दें। तो मेरा तो यही कहना है प्रधानमंत्री जी से। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोला था जी, ये आंदोलन जीवी है, कि कुछ लोग हैं जो बिना आंदोलन के नहीं रह सकते हैं। उनका इशारा था योगेंद्र यादव की तरफ, और कुछ लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रोटियां सेकने के लिए, जब तक सरकार के खिलाफ उनके लिए कुछ उनको वो पूरे दिन कुछ कह न ले, जब तक उनका पेट नहीं भरता। इसीलिए उन्होंने स्पेशली उनका उनका नाम नहीं लिया था, योगेंद्र यादव के लिए ही बोला था। तो जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और पीछे आपने देखा कि सिंघू बॉर्डर पे आके दीप सिद्धू आया था, उसने मंच जी साझा किया था, जी उसके बाद लाल किला पे ये सारी बातें हुई हैं। तो इसके बारे में जी। क्या कहना है? ये विपक्षी विपक्षी जो करते रहते हैं। 2 महीने आंदोलन चला था, उसमें कौन विपक्षी आया था? विपक्ष कब आया? जी विपक्ष कब आया? 26 जनवरी के बाद विपक्ष आया, उससे पहले कौन विपक्षी आया? और आंदोलन का हिस्सा कोई भी बन सकता है। कौन सा विपक्ष आके मंच पे चढ़ रहा है? कौन सा अपना झंडा लेके आ रहा है? कौन वोट मांग रहा है? पहले तो मुझे ये बताइए कि वहां वोट के लिए थोड़ी आ रहे हैं। जी वो तो वहां पे बैठ रहे हैं जहाँ पे किसान बैठे हैं, नीचे जमीन पे बैठ रहे हैं। जी किसने कहा कि हमें वोट दो या फिर हम भाषण देंगे? कोई वहां ना मंच पे चढ़ रहा है। विपक्ष अब आया है, ये नई नई चीजें ना निकालने, जो काम करने के हैं उन पे ध्यान दे। 16 दिन में इन्हें, दीप सिद्धू का इन्हें 16 दिन में पता चला है। वो डेली लाइव कर रहा था फेसबुक पे। इन्हें जो काम करने के हैं वो तो उनमें तो इनका कम चलता है। ये है कि बस इन्हें किसी तरह, ये जो जुट बन गया है ना किसान का, अब जी इन्हें ये रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसको कैसे तोड़ना है। ये इसमें कभी बता देते हैं कि ये तो आतंकवादी बैठे हुए हैं, कभी ये जमात जैसा वर्ड यूज करते हैं। किसान पीछे नहीं हटेगा, इस चीज को सरकार दिमाग में बैठा ले। आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार हट जाएगी आंदोलन खत्म नहीं होने का, चाहे 3 साल लगे चाहे 10 साल लगे। मैम, किसी इंटेलेक्चुअल, किसी पढ़े लिखे समाज के बंदों ने बोला है कि इतने टाइम तक किसी बड़े आंदोलन का चलना देश के ना तो हित में है, ना जनता के हित में है, ना सरकार के हित में है। ये बहुत तो ही भारतीय जनता पार्टी के ही किसी बड़े वरिष्ठ नेता ने ये बोला है। तो इसके तो बारे में क्या कहना है? ये चीज उन्हें मोदी जी को समझानी चाहिए। ये चीज उन्हें मोदी जी को बतानी चाहिए कि किसान अन्नदाता रोड पे बैठा हुआ है, वहां पे लोग मर रहे हैं, उनकी स्थिति समझो, बिल रद्द करो। अगर जब वो किसान जो कह रहे हैं कि हमारे हित में बिल नहीं है, जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी वो बात करते हैं, एक तरफ वो किसान को अनपढ़ बताते हैं। जी पहले तो वो डिसाइड कर ले कि अगर किसान अनपढ़ है तो वो ये जो बिल ऐसा बना दिया गया है, वो उसे कैसे समझेगा? कैसे वो डिजिटल हो जाएगा जब उसे कुछ पता ही नहीं है, जब वो एक तरफ से अनपढ़ होता है। अनपढ़ है लेकिन समझदार अनपढ़ है। ये जी सोच रहे हैं कि पागल अनपढ़ है। जी पागल अनपढ़ नहीं है किसान, ठीक है, वो अपनी जमीन बचाना जानता है।